तगड़ा गैप अप हो जाएगा। क्या लेवल्स वॉच करने, स्क्रीन पे क्या ऑब्जर्व करूं, कैसे भरोसा आएगा कि थोड़ा बहुत जो रिकवरी आ रही है और फर्दर लेग्स हैं इसके नहीं है, अप्रोच क्या रहेगा? देखिए, दिक्कत क्या आ रही है इस मार्केट में कि गैप अप या गैप डाउन बहुत बड़े हैं। हाँ, और कल एक बहुत बड़ा गैप डाउन था, आज बहुत बड़ा गैप अप है। हाँ। और अगर गिफ्ट निफ्टी सही है तो हम 22,550 से 22,600 के जोन में खुलेंगे। मेरे ख्याल से वहाँ से निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं है, क्योंकि दिक्कत क्या है ना आशीष, वो रैली कब फेल हो जाए, कितने लोग फंसे हुए होंगे, वो वेट कर रहे होंगे, कई लोग शॉर्ट होंगे। अब पहले कौन गिव अप करेगा? जो शॉर्ट है वो गिव अप करेगा या पहले जो लॉन्ग फंसा हुआ वो गिव अप करेगा? हमें पता नहीं है ये सब। और मैं सच बताऊँ ना, ऑन डेज लाइक टुडे आई एम हैप्पी टू से कि मुझे नहीं पता। मैं जैसे कहता हूँ ना, मैं कहूँगा कि भाई मुझे नहीं पता। मैं कल भी कई लोगों ने पूछा कि क्या करना है, अब क्या करना है, मैं कहा मुझे नहीं पता। मुझे सच्ची में इस लेवल पे निफ्टी में क्या करना, आई डोंट नो। ये मेरा एक ऑनेस्ट आंसर है। और हो सकता है एक बार के लिए गैप अप में सेलिंग आ जाए। ये भी पॉसिबल है कि मार्केट एक बार हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग दिखाकर लोअर लेवल से फिर एक शानदार रैली भी दिखा दे। बहुत कुछ हो सकता है इस मार्केट में। आपको थोड़ा सा वेट एंड वॉच का अप्रोच रखना होगा। देखिए, डिपेंड करता है आपने पोजीशन कहाँ ली हुई है। अगर तो आप सपोज करिए आप 22,900 पे या 23,200 पे आप लॉन्ग लेके बैठे हैं, अगर आप वहाँ से फंसे हुए हैं तो एग्जिट करें जो भी लेवल मिल रहा है आपको। अगर आपने कल खरीदारी करी है, भले कल डे एंड पे खरीदारी करी हो, तो आप कैरी करें फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। तो वो डिपेंड करता है कि आपने एंट्री कहाँ पर ली है। इस समय निफ्टी में ट्रेड करना बहुत रिस्की है, लेकिन हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड मार्केट है। हाई रिस्क लो रिवॉर्ड नहीं है, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड है। अगर आप रिस्क बढ़ा लेंगे इस मार्केट में, पैसा भी बड़ा बनेगा दोनों साइड पे, वो बन भी रहा है। लेकिन क्या वो आप कि इस समय ना किसी भी ट्रेड में आपका लॉजिकल स्टॉप लॉस 600 पॉइंट का है पर लॉट, आप वो उतना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं कि? ये सवाल आपको अपने आप से पूछना है। क्योंकि अगर स्टॉप लॉस 600 पॉइंट का है तो रिवॉर्ड भी 600 पॉइंट का है। लेकिन अगेन सबके लिए पॉसिबल नहीं है ये, तो इसलिए आज मैं कुछ लेवल बेस्ड अप्रोच दे भी नहीं रहा हूँ। ठीक है, खुलने देते बाजार को। कंटिन्यूस सेशन में निफ्टी की लगातार मैपिंग और बातचीत होती रहेगी। निफ्टी बैंक एक ऐसी पॉकेट जो रिलेटिवली बेहतर प्लेस थी एक समय बीच में। इस समय सरदर्द इंपोर्टेड है, तो ये बढ़िया सी डोमेस्टिक स्टोरी है। कल खड़ा है सामने, ध्यान रखिए, आरबीआई की पॉलिसी अनाउंसमेंट। इन सब बैकड्रॉप के बीच में निफ्टी बैंक कैसा लग रहा है? देखिए, कल बैंक निफ्टी की क्लोजिंग खराब थी। थोड़ी सी रिकवरी जो मार्केट में आई वो मेनली आईटी की वजह से आई थी। निफ्टी बैंक की क्लोजिंग खराब थी। फिर भी एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा था, आप निफ्टी बैंक का 6 महीने का चार्ट रखिए। हमने शुरू में निफ्टी का 6 महीने का चार्ट देखा था। निफ्टी बैंक आप 6 महीने का चार्ट देखिए, मार्च के उस लेवल से अभी भी हम 2,000 पॉइंट ऊपर है। 47,800 का क्लोजिंग लो था मार्च में, हम 49,860 पर हैं, अभी भी 2,000 पॉइंट ऊपर है। तो अभी भी रिलेटिवली एक स्ट्रॉन्गर इंडेक्स। तो 6 महीने में भले ही बैंक निफ्टी ने पैसा नहीं बनाया, तोड़ा नहीं है आपका, 6 महीने में फ्लैट है इंडेक्स। और निफ्टी ने मार्च का लो तोड़ा इंटरडे का, बैंक निफ्टी वहाँ से काफ़ी ऊपर है। ये अपने आप में एक रिलेटिव स्ट्रेंथ है। बैंक निफ्टी में आरबीआई पॉलिसी का ही मुझे लग रहा है सहारा रहेगा। और अगर आप एक मीडियम टर्म इन्वेस्टर, मेरा अभी भी ये मानना है कि बैंकों में पोटेंशियल काफ़ी है। अगला मूव पॉलिसी के बाद आएगा, आज शायद थोड़ा वेट एंड वॉच अप्रोच रहे। एक लेवल जहाँ पर आपको नज़र रखनी है वो है 51,000 का। मुझे पता है आप कहेंगे यहाँ से तो करीब 1100 पॉइंट दूर है वो, लेकिन अगर निफ्टी 400 पॉइंट का गैप अप के साथ खुल रहा है तो बैंक निफ्टी भी 900,000 पॉइंट का गैप अप तो दिखाएगा। तो वो 51,000 पर आपका 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज है, उस पर नज़र रखें। अगर वहाँ पर रुके, वहाँ पर हॉल्ट आया तो सेलिंग आ सकती है। उसके ऊपर अगर टिके हम तो थोड़ी और इंक्रीमेंटल कवरिंग हो सकती है। लेकिन आशीष अगेन ट्रेड कुछ नहीं है यहाँ पर। 1000 पॉइंट के गैप अप के बाद मैं तो वो रखता नहीं हूँ कैपेबिलिटी की आपको बता सकूँ कोई ट्रेड है या नहीं है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के बयान आते हुए विदेश मंत्री से, हमारे विदेश मंत्री से उनकी बातचीत इस समय चल रही है। ये बायलैटरल नेगोशिएशन सारी कंट्रीज कर रही है, मुझे लगता है उसी से रिलेटेड अपडेट्स हैं। हम भी एक बीटीए यूएस के साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे ट्रम्प साहब टैरिफ से ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट पे फोकस कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो बीच में अपडेट्स थे कि क्या पता हम तेल के इंपोर्ट पे थोड़ा तवज्जो दे दें यूएस से, डिफेंस रिलेटेड ऑर्डर्स प्लेस कर दें, तो उससे भी ट्रम्प साहब खुश हो सकते हैं। लेकिन देखते हैं क्या नेगोशिएशन निकल के आएंगे। ये सब तो खैर ऑनगोइंग प्रोसेस है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, आज सेंसेक्स के वीकली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी का दिन है, मंगलवार है, परसों मार्केट हॉलीडे है। तो निफ्टी के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स कल पॉलिसी के दिन एक्सपायर होने को खड़े होंगे। ये दोनों एक्सपायरीज के दिन हो गए।
CNBC आवाज का मॉर्निंग पैनल रेडी हो रहा है, सबके सब मदद करने के लिए रेडी हैं। कुछ देर में इनके पास चलेंगे। पहले जरा डायरेक्टर साहब